अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। मौसम है कच्ची कैरियों का यानी कि आम का, तो क्यों ना आप लोगों के साथ इन कच्ची कैरियों से जो चीज़ें बनती हैं वो शेयर की जाए। और लोग इस मौसम में बनाते भी बहुत हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज बनाती हूँ मुरब्बा। तो मैंने इन कैरियों को अच्छे से धो लिया था। धोकर मैं इसको ले आई थी रूम में। फिर मैंने इन सब को आराम से बैठकर एक एक करके सारी को छील लिया था। और बड़ा मज़े का टेस्टी मुरब्बा बनता है, मीठा मीठा। और ये हम नाश्ते में सुबह पराठे के साथ बहुत मज़े का लगता है। तो मैंने ये सब छील ली थी। और वैसे भी इस मौसम में ये चीज़ें बहुत खाई जाती हैं। और इसको आप बनाते वक्त एयर टाइट जो कंटेनर होता है ना, बनाने के बाद, जैसे कोई डब्बा हो गया, शीशे का हो गया, या फिर प्लास्टिक का कोई भी डब्बा हो गया, ऐसा डब्बा जिसमें से प्लास्टिक ना जाए, वो हवा ना जाए अंदर, उससे आप इसको ढक के रख देंगे। और इसको या फ्रिज में रखें, किसी भी कूल वाली जगह पे रखें। कूल सरफेस। हमने सारे को छील लिए थे। छीलने के बाद फिर इसको छील के ही बनता है ये। और ऐसे छील के हम इससे आमचूर भी बना सकते हैं, हम इनसे अचार भी बना सकते हैं, मुरब्बा भी बना सकते हैं, चटनी भी बना सकते हैं, बहुत कुछ बना सकते हैं इनसे। इनके मैंने 4 हिस्से किए थे। सारी की सारी मैंने ऐसे करके कट कर लेती, और इनके अंदर से जो एक बिजली सी निकलती है वो मैंने निकाल दी थी सारी, और इनको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इनको 4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद सारी की सारी को मैंने किचन में ले गई। किचन में जाकर मैंने बॉईल करना पानी रखा हुआ था, तो उसमें मैंने सारा पानी डाला। उसमें मैं बॉईल पानी में ये सारी ये जो है मैंने सारी कट कर ली थी, इन सारों को डाल दिया जाके। और सिर्फ हमने ज़्यादा नहीं पकाना इनको। जैसे ही डाला, जैसे गर्म पानी है, एक जोश दिया, जैसे हम चावल पकाते हैं ना, तो मीठे चावल पकाते हैं, ज़र्दा पकाते हैं, कुछ उसमें एक कनी रखते हैं, इसमें भी एक कनी रखते हैं। जैसे अब ये देखें डाली है, फ़ौरन ही 2 मिनट के बाद हमने निकालनी है। और इसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि फिर हमारा मुरब्बा जो है वो घुल जाता है, और फिर वो मज़े का नहीं बनता और प्यारा नहीं लगता घुला हुआ। तो इसलिए तो मैंने इसको ऐसे ही करके हल्की सी कनी रख के उबाल लिया था। ये देखो, ये मैंने उबाल लिया। अब मैंने इसको निकाल लेना है। इसको निकाल के मैंने इस पर एक दफ़ा पानी चला दिया, ताकि ये हमारे ठंडे हो जाए और हमारे ये जो है ख़राब ना हो। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी इस डिश की तरफ। इसको स्टार्ट करते हैं। हमने उबाल लिया था। अब हमारे पास ये किलो चीनी है, तो हम किलो आम है तो हमने किलो चीनी ही लेनी है। जैसे हमारे पास 2 किलो आम है तो हम 2 किलो चीनी लेंगे। ये तो इस तरह से करके बनता है। तो इसकी हम अब पकाएंगे पत्त पकाने के लिए हमने करना क्या है, सिर्फ 2 चम्मच थोड़ा सा इसमें ऑयल डलता है, ज़्यादा ऑयल नहीं डलता पत्त में। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा सब याद रखिएगा कि इसमें नहीं डलता। और मिर्चियाँ इतनी सारी नहीं डलती, तेज़ मिर्चियाँ नहीं डालती इसमें, जस्ट 1 पिंच लाल मिर्च पाउडर, और ये देखिए 1 पिंच जितना ही नमक डलता है। नमक डालते ही इसको पानी से हल्का सा छिटा दे देते हैं, जैसे ये देखिए दिया है। फिर इसके बाद हम ये जो 2 कप हैं ये पानी के डालेंगे। 2 कप पानी के डाल दिए। अब हम इसमें जो हमारी चीनी है ना वो सारी इसमें डाल देंगे, किलो जो चीनी है। फिर इसको इतना पकाएंगे हम कि हमारी तार बनने लग जाए पत्त के अंदर। ठीक है, और जब हमने पत्त पकानी है तो हमने चमचा नहीं रोकना। और आप ये बात लाजमी याद रखिएगा, इसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, जिसमें से वो ना जाए, हवा ना जाए। और फिर मैंने इस पत्त में पकाते हुए डाली थी इलायची, 4 से 5 दाने डाल के, और इसको फिर अच्छी तरह से पका लिया था। और इसको इतना पकाया था, अभी मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके जब ये पक जाएगी सही तरह से, कि इसमें से एक तार बनती है। हाथ पे डाल के मैंने इसको ट्राई करके देखा था कि तो हमारी पत्त पक के रेडी हो जाती है। और जैसे ही हमारी पत्त रेडी होगी, उसकी एक निशानी होती है, वो जब गिरती है थोड़ा सा देर से नीचे गिरती है चम्मच में से,
ये देखें, ये हमारी बन चुकी है। अब आप ये देखें, ये तार बन रही, नहीं तो ये तार नहीं बनती, ठीक है। ये देखें, ये थोड़ी सी ये हमारी पत बन के रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये सारे आम जो कि हमने बॉईल किए हुए थे, ठीक है। और अब आगे हम इसके देखें, इसको हम पका लेंगे। ज़्यादा हम इसमें चमचा नहीं मारेंगे क्योंकि यह हमारी घुल जाती। एक दफ़ा चमचा मार के हम इसमें सारे को मिक्स कर लेंगे और ये हमारा बनके रेडी होने वाला है। और इसको फिर हमारे आम जो हैं वो पानी छोड़ देंगे। पानी जब ये छोड़ेंगे तो हम इसको ज़्यादा देर नहीं, जैसे ही ये पानी छोड़ेंगे हम इसको अच्छे से पका लेंगे। और ये देखिए हमारा मुरब्बा बन के रेडी हो चुका है। वो पानी खुश्क कर लिया था। और इसी के साथ मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। अगर आप लोगों को डिश अच्छी लगी है कच्ची कैरियों की तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।